डीएवी अलकुस्सा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, सेंटर कोड 181। वहाँ पे हम लोग रूम नंबर 21 में 24 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट था। उसमें ओएमआर सीट जब पैकेट खोला गया तो ओएमआर सीट नहीं था। पर्सनली बच्चों को कन्वेंस करने का कोशिश किया गया, जिसमें आप धमकी भी दिया गया कि एफआईआर हो जाएगा, आप लोग एसएससी, जेएसएससी और सेंट्रल एसएससी का एग्ज़ाम से डिबार कर दिए जाओगे। 5-5:30 बजे जब एग्ज़ाम ओवर हुआ उस वक्त तक हम लोग को मोबाइल नहीं दिया गया। सारे बच्चे अपना अपना बैग ले लिए, अपना मोबाइल लेके निकले। हम लोग को मोबाइल नहीं छूने मिला, ना ही ऑन करने मिला। बाहर जिनके पेरेंट्स हैं उनसे मिलने नहीं दिया गया। एक परीक्षार्थी ने हम लोग को बताया कि रूम नंबर 23 में 3 बच्चे एब्सेंट थे और उनका ओएमआर और क्वेश्चन बुकलेट उनका टेबल पे नहीं रखा गया। झारखंड में कल नगरपालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा थी। कई केंद्रों पर गड़बड़ी की सूचना निकलकर सामने आई है। छात्र बता रहे हैं कि किसी के पेपर का सील टूटा हुआ था, तो किसी क्लास में जो ओएमआर सीट है उसकी संख्या कम थी। धनबाद के एक सेंटर से खबर ये आई कि वहाँ पर 16 परीक्षार्थियों को बंधक बनाकर रखा गया। आज अखबारों में भी प्रमुखता से खबर छपी है और बाकायदा बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने अब से थोड़ी देर पहले इस खबर का भी जिक्र करते हुए लिखा है कि जिस तरह से भगवान श्री कृष्ण को कंस ने बंधक बनाने की गलती की थी, वही गलती हेमंत सोरेन की सरकार ने छात्रों को बंधक बनाकर कर दी है। जिन 16 छात्रों को बंधक बनाया गया था उसी में से एक छात्र हमारे साथ हैं। इनका नाम कुमार चंदन है। ये जेएसएससी को जा रहे हैं आवेदन देने के लिए कि किस तरह से आयोग को कि किस तरह से वहाँ पर जो है गड़बड़ी हुई है। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग को ये पत्र दे रहे हैं। आपको भी बंधक बना के रखा गया? हाँ, बंधक एक तरह से कहिए एग्ज़ाम पीरियड के दौरान, पूरा एग्ज़ाम पीरियड के दौरान हम लोग एग्ज़ाम का बहिष्कार किए। क्या हुआ शुरू से बताइए। गड़बड़ी ये था कि हम लोग का एग्ज़ाम रूम नंबर 11 सेंटर डीएवी अलकुस्सा धनबाद डिस्ट्रिक्ट में, सेंटर कोड 181। वहाँ पे हम लोग रूम नंबर 21 में 24 बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट था, जिसमें 21 बच्चे आए थे, 3 बच्चे अनुपस्थित थे। उसमें ओएमआर सीट जब पैकेट खोला गया तो ओएमआर सीट नहीं था। जब हम लोगों ने बोला कि ये ओएमआर गायब कहाँ हुआ, तो मैम बोली कि ऐसा 5-6 रूम में हुआ है, तो जिसका हम लोग विरोध किए कि ये गया कहाँ, क्यों हुआ ऐसा मामला। तो स्कूल मैनेजमेंट ने बताया कि ये हम लोग को नहीं पता है, आप लोग के सामने खोला गया। ये वहाँ के जो मजिस्ट्रेट हैं वो बताएंगे। जो मजिस्ट्रेट का मैं बयान पढ़ रहा था अखबार में, स्टेटिक मजिस्ट्रेट के तौर पे हम लोग को भूतनाथ रजवार डीएससी धनबाद के बारे में बात, हाँ डीओ और डीएससी दोनों थे, उनसे वो तो बता रहे हैं कि ये मानवीय भूल है। हाँ, मैं बता रहा हूँ, उनसे फ़ोन पे बात करवाया गया, उनको सारा प्रॉब्लम बताया। वो बोले कि आप लोग 5 मिनट बैठिए, मैं आ रहा हूँ। वो आए, हम लोग 5 मिनट 10 मिनट बैठे रहे रूम में। हम लोग ओएमआर नहीं लिए कि आने दीजिए। वो आते के साथ हम लोग को बोले कि जिनको जिनको प्रॉब्लम है एग्ज़ाम देने में, जो भी विरोध कर रहे हैं निकल जाइए, जिनको देना है वो बैठे रहिए। जिसमें हम लोग सारे 21 बच्चे रूम खाली करके निकल गए बाहर। बाकी रूम में ओएमआर बट चुका था, जिस कारण हम लोग हल्ला नहीं किए। हम लोग बगल कॉरिडोर में आ गए। फिर हम लोग को एक रूम में शिफ्ट किया गया कि आप लोग यहाँ से शांति से बैठिए। हम लोग उस रूम में शांति से बैठे। उसके बाद फिर पर्सनली बच्चों को कन्वेंस करने का कोशिश किया गया, जिसमें आप धमकी भी दिया गया कि एफआईआर हो जाएगा, आप लोग एसएससी, जेएसएससी और सेंट्रल एसएससी का एग्ज़ाम से डिबार कर दिए जाओगे, आपके ऊपर एफआईआर होगा, आपका करियर ख़राब हो जाएगा। जो इंडिविजुअली और ख़ास करके मुझे मेरा एडमिट कार्ड तक छीना गया। पुलिस प्रशासन जब आई, जो सब इंस्पेक्टर वहाँ पे थे, उनको तक बोला गया कि इन लोग का नाम लिखिए। धमकी के तौर पे वर्ड यूज़ था कि इन लोग का नाम लिखिए। जब हम उसका रिप्लाई हम लोग किए कि नाम क्या लिखना है, सारा का तो नाम आपके पास है, सारे का एडमिट कार्ड है, सारे का बायोडाटा आपके पास है, तो नाम क्या लिखना। तो फिर हम लोग कोई अड़िग नहीं हुए, इंडिविजुअली वो पूछते रहे। तो सब बोला कि नहीं, हम अपने स्वेच्छा से बहिष्कार के नहीं देंगे एग्ज़ाम इस तरह। फिर हम लोग का मांग पूछा गया, हम लोग बोले हम लोग देंगे एग्ज़ाम। उस पैकेट को खोलिए जिस पैकेट से पूरा 24 ओएमआर निकलेगा। अगर उस पैकेट में एक भी ओएमआर गायब है तो हम लोग उस ओएमआर को नहीं रंगेंगे। यही हम लोग का मांग था, जिसको लोग पूरा नहीं किए। वो लोग बोले आयोग से एक बफर पेपर आता है, बफर रखा जाता है इस तरह का गलती के लिए, उसमें रंगिए। हम लोग बोले ठीक है, पूरा 24 बच्चे हम लोग उसी पेपर में रंगेंगे। हाँ, बफर में जिसमें भी रंगेंगे वो पैकेट खुलेगा, पूरा 24 उससे निकलेगा तभी। यही हम लोग का मांग था, जिसको लोग पूरा नहीं किए। फिर वो लोग आगे का कार्रवाई किए। जो वहाँ का मामला सेंटर इंचार्ज थे वो चिट्ठी बनाए, लेटर बनाए एडीएम लॉ एंड ऑर्डर को। उस पर हम लोग 18 बच्चा साइन किए। 3 बच्चे को वो लोग कन्वेंस कर लिए, 18 बच्चे को साइन किए 2 कॉपी में। उसका एक कॉपी हम लोग मांगे तो बोला गया कि कॉपी मिलेगा, नहीं तो फ़ोटो कॉपी इसका मिलेगा। तो हम लोग ठीक है, पूरा एग्ज़ाम पीरियड हम लोग बैठे रहे रूम में।
बीच में जब 1:30 बजे लंच ब्रेक हुआ, सारे बच्चे लंच के लिए निकले। उस वक्त नियमतः हम लोग को भी निकलना चाहिए था लंच के लिए, लेकिन हम लोग को जाने नहीं मिला। हम लोग बोले एडमिट कार्ड रख लीजिए, हम लोग लंच करके बाहर से आ जाएंगे। हम लोग को नहीं मिला जाने के लिए, ना ही जिसमें 6 से 7 बच्चियाँ थीं, उनके पेरेंट्स बाहर परेशान थे। उसमें दो बच्ची ऐसी थीं जो अपने छोटे बच्चे को लेके आई थीं, उनका मतलब बच्चे से भी मिलने के लिए नहीं दिया गया। लास्ट में उनको एसडीएम सर आए तब शायद दिया गया, एक को, बाकी को नहीं मिलने दिया जा रहा था। उस दौरान भी ऐसे हम लोग के साथ ट्रीट हो रहा था जैसे हम लोग कोई बड़ा घटना कर दिए हों। हम लोग के साथ हमेशा पुलिस, लेडीज़ कांस्टेबल, और हम लोग को खाना पीना खाने के लिए भी बाहर नहीं निकलने मिला। मतलब ये जो बंधक बना के रखा गया, ये शब्द क्या सही लगता है आपको? क्योंकि आप लोग तो बहिष्कार किए, हो सकता है कि पेपर देख लिए होंगे, इसलिए बैठा के रखा जाता है नियम के अनुसार। हम लोग पेपर नहीं देखे, हम लोग पेपर भी नहीं देखे, हम लोग ओएमआर तक नहीं टच किए। बंधक बनाने का इन द सेंस ठीक है, हम लोग एग्जाम के दौरान रूम में बैठे रहें शांति से, ताकि औरों बच्चों का डिस्टर्ब ना हो। जिस रूम में एग्जाम हो रहा था आप उसी में बैठे हुए? नहीं, हम लोग को दूसरा रूम में बैठाएगा साइड में। तो बंधक यहाँ कहने का मतलब है कि जब हम लोग को किसी से ब्रेक में, जब सारे बच्चे लंच के लिए निकले, उस वक्त तो मेरा है राइट निकलने का, फिर से हम आएंगे। हम लोग को 5, साढ़े 5 बजे जब एग्ज़ाम ओवर हुआ, उस वक्त तक हम लोग को मोबाइल नहीं दिया गया। सारे बच्चे अपना अपना बैग ले लिए, अपना मोबाइल लेके निकले। हम लोग को मोबाइल नहीं छूने मिला, ना ही ऑन करने मिला। बाहर जिनके पेरेंट्स हैं उनसे मिलने नहीं दिया गया। उनके पेरेंट्स पूछ रहे हैं तो उनको गलत इन्फॉर्मेशन दिया गया। बगल रूम वाले पूछे कि लोग का क्या ये प्रॉब्लम, ये लोग हल्ला क्यों किया, क्या बात है, तो इन्फॉर्मेशन दे दिया गया कि वो लोग लेट से आया इसलिए हल्ला कर रहा है। ये नहीं बताया गया कि ओएमआर सीट गड़बड़ है। उसी दौरान एक परीक्षार्थी ने हम लोग को बताया कि रूम नंबर 23 में 3 बच्चे एब्सेंट थे और उनका ओएमआर और क्वेश्चन बुकलेट उनका टेबल पर नहीं रखा गया था, जो कि दैनिक भास्कर में भी छपा है। तो एक तरह से ये बंधक ही थे। हम लोग वो पेपर लेने के लिए 7 बजे तक हम लोग को रुकवाया गया और फाइनली पेपर नहीं मिला। हम लोग के साथ कहीं भी धनबाद जिला प्रशासन सपोर्ट नहीं किया। हम लोग का था कि मांग आयोग तक आप लोग हम लोग का बात पहुंचाइए, जो भी डिसीजन होगा आयोग का। वो कुछ नहीं किए, कोई सपोर्ट नहीं किए। पुलिस का भी धमकी मिला हम लोग को, तुम लोग को उकसाने के मामले में जो 4 बच्चे बच गए थे ये किया जाएगा। लेकिन हम लोग को पता था कि आपको क्या लगता है कि सच में गड़बड़ी हो रही है? देखिए, गड़बड़ी हो रही है या नहीं हो रही है, लेकिन आप भी कवर कर रहे हैं इस चीज़ को। हर परीक्षा में ये सवाल उठ रहा है। आने वाला 1 महीना में जो झारखंड के बच्चों के लिए बहुत बड़ा एग्ज़ाम है, वो करो या मरो का एग्ज़ाम है झारखंड सचिवालय। तो आज अगर हम ये गड़बड़ी को नज़रअंदाज करते हैं तो वो एग्ज़ाम में भी हो सकता है। आज अगर हम ये आपके माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से नहीं बात पहुंचाते हैं सीएम तक या आयोग तक, तो गड़बड़ी कहां से हो रहा है ये आयोग को कैसे पता चलेगा? आयोग इस पे कार्रवाई करे, शायद आगे कल जो एग्ज़ाम एक अगले महीने होने वाला है वो अच्छा से हो। जो खराब गया, जो गड़बड़ी हो रहा है वो तो आप ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो कल एग्ज़ाम, अगला एग्ज़ाम है वो आयोग सही से करवाए। सीएम साहब कहते हैं, जो विजयदशमी में बोले कि सत्यता की जीत होती है सत्य की, और इसको हम लोग बनाए रखना है इस परंपरा को। तो ये मांग है सीएम सर से कि सर अब आपके हाथ में है, सत्य की जीत होती है, इस परंपरा को आप बनाइए। फिर जब आप चुनाव में आइएगा तो उस परंपरा को हम लोग बनाएंगे, पहले आप आगे बढ़िए। तो अभी जो आयोग को क्या देने जा रहे हैं, उसमें क्या लिखे हैं? आयोग को हम लोग, जैसे वहाँ से हम लोग को चिट्ठी नहीं मिला तो जो भी वहाँ घटना घटा उसका जिक्र करते हुए, जो डीएससी हम लोग का एडमिट कार्ड फाड़ने का और एफआईआर दर्ज करने का, और जो हम लोग वहाँ बाइकआउट किए, हम लोग एग्ज़ाम बाइकआउट किए तो शायद वो पेपर नहीं पहुँचे, तो हम लोग आयोग को जानकारी दे रहे हैं। हम लोग 16 बच्चा का रोल नंबर और सिग्नेचर सब है। ये हम लोग ऐसा नहीं कि कोई एक बच्चा किया हो, 16 बच्चा का सिग्नेचर और ये है, रोल नंबर भी लिखा हुआ है। सारे बच्चे का अगर फ़ोन नंबर भी बोलेंगे तो वहाँ से उपलब्ध करा के आप फ़ोन नंबर भी आयोग पूछ सकती है कि क्या हुआ था मैटर। ये आयोग को हम लोग इसलिए अपना जानकारी देना चाह रहे हैं कि हम लोग एग्ज़ाम नहीं दिए। अगर आपको लगता है कि आयोग का कुछ है गड़बड़ी तो हम लोग को पुनः एग्ज़ाम कराया जाए और जहाँ से गलती हुआ आयोग इसकी जाँच करे। हाँ, तो बिल्कुल देखिए, एक दिन बीत चुका है आज, हालांकि जब हम बात कर रहे हैं तो आज भी ये जो नगर पालिका सेवा संवर्ग की परीक्षा है वो हो रही है, क्योंकि 2 दिनों तक ये परीक्षा होने, आज भी हो रही है ना? शायद 29 और 30 तारीख डेट था, लेकिन आज सभी सेंटर पे नहीं है परीक्षा। कई कुछ सेंटरों पर एग्ज़ाम है, लेकिन अब तक न जेएसएससी की तरफ से न सरकार की तरफ से कोई बयान आया है कि आखिर इतनी बड़ी बात, इतनी धांधली की खबर जो कई सेंटरों से आ रही है, उस मामले में आयोग का क्या कहना है, सरकार का क्या पक्ष है, अब तक निकल कर सामने नहीं आया है। और यही वजह है कि छात्र अब सीधे आयोग पहुंच रहे हैं और आयोग में ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से उनके सेंटरों में गड़बड़ी हुई। कल हमने बताया था कि किस तरह से रांची के संत पॉल कॉलेज के सेंटर पर जब गड़बड़ी हुई तो वहाँ पर छात्रों ने हंगामा किया। और आज जो अखबारों में खबर छपी है कि धनबाद के सेंटर पर 16 छात्रों को जो बंधक बना के रखा गया था, उसी में से एक छात्र ये कुमार कुंदन है, जो बता रहे थे कि किस तरह से
कुमार चंद्रमोहर नाम है इनका, और वो ये बता रहे हैं कि किस तरह से वहाँ पर गड़बड़ियाँ हुई है। शुक्रिया। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in